नमस्कार दोस्तों, आपने सल्फ़र के बारे में तो ज़रूर सुना होगा और मेरे मुंह से भी आपने बहुत बार सल्फ़र अलग अलग डिसीज़ेस के लिए मैंने बताई है और सुनी होंगी। लेकिन सल्फ़र एक बहुत ही बड़ी मेडिसिन है, बहुत ही बड़ी पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है। खासकर ये स्किन डिसीज़ के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो कब आप स्किन डिसीज़ में सल्फ़र का उपयोग करें, क्या होते हैं सल्फ़र के लक्षण और क्या होता है सल्फ़र का कॉन्स्टिट्यूशन और कैसे हम यूज़ करें। खासकर सल्फ़र के एग्रावेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए सल्फ़र को यूज़ करने से पहले डर लगता है और आज मैं इसी डर को दूर कर दूंगा। आप सल्फ़र यूज़ करेंगे, सल्फ़र के अगर सिम्टम्स मिलते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, इसीलिए ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और अंत तक देखिएगा। दोस्तों, मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सल्फ़र डॉक्टर हैनीमैन की ग्रेट एंटीसोरिक मेडिसिन, जो कि लगभग हर होम्योपैथिक डॉक्टर हर दिन प्रिस्क्राइब करता है। और ख़ासकर स्किन डिसीज़ की कोई प्रॉब्लम होती है तो होम्योपैथिक डॉक्टर हमेशा सल्फ़र के बारे में ज़रूर सोचता है। और सल्फ़र से मैंने बहुत ही अलग अलग तरह की डिसीज़ेज़, बीमारियां, खासकर स्किन डिसीज़ या पेट संबंधित प्रॉब्लम हो या मेंटल डिसऑर्डर्स हो, ठीक किए हैं। तो आज सबसे पहले जानेंगे सल्फ़र का कॉन्स्टिट्यूशन कि कैसा दिखता है सल्फ़र का मरीज़। उसके बाद मैं कुछ लक्षण बताऊंगा खासकर स्किन डिसीजेस के, फिर कैसे आप सल्फ़र यूज़ करें ये बताऊंगा। तो दोस्तों, सल्फ़र जो है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही जल्दी इसका एक्शन चालू हो जाता है। और जब कभी आप सल्फ़र किसी पेशेंट को देते हैं तो जो सल्फ़र है वो असर करती है अंदर से और बाहर तक असर करती है, मतलब इनवर्ड्स टू आउटवर्ड ये असर करती है, अंदर असर करती है, जिसके कारण बाहर जो है वो थोड़ा सा एग्रावेशन दिखने लगता है। तो अंदर जो इम्यून सिस्टम है उसे ये ठीक करेगी, जिसके कारण थोड़ा सा एग्रावेशन होगा तो ये पूरी अंदर से आपको ठीक करती है। और सल्फ़र हमेशा क्योर करती है, ये कभी आपको दबाती नहीं है बीमारी को। ये हमेशा आप लेंगे, अगर सही मेडिसिन आपने ली है, सही पोटेंसी ली है, सिम्टम्स सही हैं, तो हमेशा क्योर होगा, इसलिए क्योंकि ये अंदर से ठीक करती है। दोस्तों, सल्फ़र के बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स हैं स्किन में। खासकर अगर स्किन में आपको 3 सिम्टम्स दिखे। पहला, बर्निंग, जलन। अगर स्किन में बहुत ज़्यादा जलन हो तो सल्फ़र बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। दूसरा, अगर वहाँ पर हीट हो, आप छुए स्किन तो गर्म हो स्किन, तो सल्फ़र बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और तीसरा, इंटेंसिव ईचिंग, बहुत ज़्यादा खुजली अगर आपको हो और खुजलाते खुजलाते खून निकल आए, इतनी ज़्यादा खुजली हो। दोस्तों, सल्फ़र का जो पेशेंट है वो हाईली इमोशनल होता है और वो अंदर अपने इमोशन जो है वो इकट्ठा करके रखता है, लेकिन एकदम से उसके इमोशन फट पड़ते हैं, बाहर निकल आ जाते हैं। चाहे वो आपके लिए अच्छे इमोशंस हो, चाहे वो आपके लिए बुरे इमोशंस हो, लेकिन एकदम से लड़ने लगता है, एकदम से गले लगा लेता है। बहुत ही इमोशनल पर्सन होता है। हमेशा उसे नहाना बिल्कुल पसंद नहीं होता और गंदी जगह में रहना, साफ सफाई बिल्कुल पसंद नहीं होती। तो इसी कारण से उसे स्किन डिसीज़ होती है कि किसी से भी हाथ मिला लेगा, कोई भी साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखेगा, नहाना 2-3 दिन में नहाना। उसके बाद वाटर, पानी से उसे बहुत ज़्यादा नफ़रत होती है, खासकर पीने से नहीं, पानी से नहाने से उसे बहुत ज़्यादा नफ़रत होती है। तो साफ़ सफाई के मामले में वो सबसे फिसड्डी होता है और इसी कारण से साफ़ सफाई न रखने के कारण उसे स्किन डिसीज़ेस ज़रूर होती हैं और कभी ना कभी उसे स्किन डिसीज़ेस ज़रूर लगती हैं। और साफ़ सफाई न रखने के कारण डस्टी एरिया में काम कर रहा है, साफ़ सफाई नहीं है, तो उसे एलर्जी जैसी प्रॉब्लम्स भी हो जाती है। तो सल्फ़र का जो पेशेंट है उसके बाल जो हैं, साफ़ सफाई किसी के अगर नहीं रहे बाल में तो बाल क्या होते हैं, बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। कभी ऑयल वगैरह लगाता नहीं तो बिल्कुल बाल रूखे, ड्राई हेयर उसके हमेशा रहेंगे। वो नींद भी लेता है तो एक शब्द है कैट नैप, मतलब बिल्कुल कैट जैसी सोता है। दिन भर उसे अच्छी उबासी आती है, दिन भर नींद आती है और रात में बिल्कुल भी नींद नहीं आती और रात में बहुत जल्दी नींद खुल जाती है। तो दिन में उसे उबासी आती रहती है और रात में वो सोता नहीं है, जिसके कारण उसे मेंटल प्रॉब्लम्स
बहुत ज़्यादा होती हैं और आगे चल के डिप्रेशन, एंजाइटी की भी प्रॉब्लम्स उसे हो जाती है। और एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम है और हमेशा एक फिजिशियन को ध्यान में रखना चाहिए कि सल्फ़र का पेशेंट खड़ा नहीं रह पाता, उसे बैठना बहुत पसंद है, लेटना बहुत पसंद है, लेकिन खड़े रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अगर आपके क्लिनिक में सल्फ़र का पेशेंट आया है तो खड़ा नहीं रह पाएगा, उसे वो पक्का बोलेगा कि सर मुझे कहीं पर बैठा दीजिए, या कोशिश करेगा सामने वाले से कि आप थोड़ा हट जाइए, मैं बैठ जाता हूँ। तो अगर ऐसा कोई पेशेंट आपको दिखे तो ज़रूर सल्फ़र के बारे में सोचनी चाहिए और फिर आगे सिम्टम्स पे भी ध्यान देना चाहिए। तो सल्फ़र का पेशेंट खड़े रहने में उसे बहुत दिक्कत होती है, बहुत इरिटेशन होती है, इसके कारण वो बैठना पसंद करता है। दोस्तों, अगर आप एक्यूट डिसीजेज में कोई मेडिसिन दे रहे हैं, जैसे कि आप एलर्जी की कंडीशन में आपने एलियम सिपा काली बेस दी, या आपने नेमा कॉम्बिनेशन दिया मेरा, या कोई और मेडिसिन दी, लेकिन आराम नहीं लग रहा है, सर्दी बनी हुई है, एक्यूट डिसीजेज में अगर कोई पेशेंट ठीक ना हो तो हमेशा सल्फ़र के बारे में सोचना चाहिए। और सल्फ़र बहुत ही अच्छी मेडिसिन है एक्यूट डिसीज़ेज़ को ठीक करने के लिए। तो क्रॉनिक डिसीज़ेज़ के लिए तो अच्छी मेडिसिन है ही, लेकिन एक्यूट डिसीज़ेज़ में अगर आप छोटी छोटी मेडिसिन, एक्यूट मेडिसिन जैसे कि एकोनाइट से आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो सल्फ़र दीजिए और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है सल्फ़र का कि सल्फ़र का जो पेशेंट है उसका पसीना बहुत बदबूदार होता है और साथ ही साथ उसका पेशाब भी बहुत बदबूदार होता है। तो अगर कोई पेशेंट बोले कि मुझे स्किन डिसीज़ है, अगर आप पूछते हैं कि क्या आपका पसीना बदबूदार है, तो अगर ये सिम्टम या वो पहले से बताएं कि मेरा पसीना भी बहुत बदबूदार है, तो ज़रूर सल्फ़र के बारे में सोचें। दोस्तों, सल्फ़र का पेशेंट बहुत ही जल्दी चीज़ों को भूल जाता है, बहुत ही फॉरगेटफुल होता है और इसी के साथ वो इरिटेट भी बहुत ज़्यादा होता है और इनफैक्ट वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश होता है। तो किसी का कोई मतलब नहीं रखता, वो सिर्फ अपने से मतलब रखता है। बहुत ही सेल्फिश अगर कोई पेशेंट है और वो सिर्फ अपने से मतलब रखता हो तो वो मोस्टली सल्फ़र होता है। तो सेल्फिशनेस बहुत ज़्यादा रहती है सल्फ़र के पेशेंट में। तो ये थी सल्फ़र का कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात करते हैं स्किन डिसीजेस के बारे में। तो दोस्तों, स्किन डिसीजेस के लिए सल्फ़र बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, खासकर एक्जिमा के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, रिंगवॉर्म के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, फंगल इन्फेक्शन के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, सोराइसिस के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। किसी भी तरह की स्किन डिसीज़ में आप सल्फ़र दे सकते हैं। मोस्टली रात में बहुत ज़्यादा अगर खुजली होती हो किसी भी स्किन डिसीज़ में और खुजलाते खुजलाते खून निकल आए, इंटेंसिव ईचिंग हो और ईचिंग करने के बाद बहुत ज़्यादा जलन हो और वहाँ पर गर्म हो, जो मैंने आपको पहले बताया, वो 3 लक्षण अगर दिखते हैं तो सल्फ़र बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। जब आप वहाँ खुजलाते हैं तो पानी पानी सा निकलता है और पानी पानी सा जो निकलता है उसमें बदबू बहुत रहती है। इस कंडीशन के लिए ग्रेफाइटिस भी अच्छी मेडिसिन है, इसलिए ग्रेफाइटिस भी आप ज़रूर पढ़िएगा और दोनों में कंपेयर ज़रूर करिएगा और करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या अंतर है ग्रेफाइटिस और सल्फ़र में। इसी वीडियो के नीचे मैसेज सेक्शन में ज़रूर अंतर आप मैसेज करिएगा। तो ग्रेफाइटिस और सल्फ़र इन दोनों का कंपैरिजन ज़रूर करिएगा। अब चलते हैं सल्फ़र की तरफ। तो सल्फ़र ना सिर्फ जहाँ पर पानी पानी सा और जो वेट एक्जिमा है उसमें काम करता है, ये ड्राई एक्जिमा में बहुत ज़्यादा काम करता है। फ्लेक्सेस अगर हों, खुजलाते खुजलाते जो एक पपड़ी पपड़ी से निकले, तो सल्फ़र बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और इसके लिए पेट्रोलियम भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसका भी कंपैरिजन मुझे आप मैसेज सेक्शन में ज़रूर करिएगा। तो ज़रूर आप यूज़ करिए सल्फ़र। और कोई बहुत ज़्यादा गंदगी वाला आदमी हो, गंदा पसंद करता हो, उसके स्किन डिसीज़ेस बहुत ज़्यादा हो, तो ज़रूर बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है सल्फ़र। और दोस्तों, अगर सल्फ़र अस्थमा के पेशेंट में, एलर्जी के पेशेंट में बहुत इफ़ेक्टिव है, खासकर अगर कोई पेशेंट बहुत बचपन में उसे स्किन डिसीज़ेज़ हो, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन हो गया और फंगल इन्फेक्शन को एलोपैथी की कुछ ऑइंटमेंट या कुछ क्रीम वगैरह लगाने से ठीक हो गया हो, लेकिन उसके बाद उसे एलर्जी हो गई हो, एलर्जी हो सकता है कि उसको साइनस की प्रॉब्लम हो सकता है कि उसको राइनाइटिस की प्रॉब्लम हो या अस्थमा की प्रॉब्लम हो, तो ऐसी कंडीशन में सल्फ़र बहुत अच्छा काम करती है। सल्फ़र एंटीसोरिक है, तो सोरा के जितने भी सिम्टम्स हैं, सब सिम्टम्स लगभग सल्फ़र में मैच कर जाते हैं और जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं वो लगभग सोरा के ही सिम्टम्स मिलते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मिलती है सोरा के सिम्टम्स और सल्फ़र के सिम्टम्स। तो मोस्टली जो सल्फ़र का पेशेंट होता है वो
सोरिक पेशेंट होता है और सोरा मियाज्म होता है। इंटरनली सल्फर असर करती है, एक्सटर्नली धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। अब लास्ट में बात करते हैं सल्फर के डोजेस की तरफ। दोस्तों सल्फर जो है वो एग्रावेशन बहुत ज़्यादा होता है स्किन डिसीजेज में खासकर, और एलर्जी में भी कभी कभी एग्रावेशन होता है। तो कैसे यूज़ करें सल्फर बिना एग्रावेशन के? तो सल्फर के अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स मिलते हैं, जो मैंने आपको उसका मेकअप बताया है कि सल्फर का पेशेंट कैसा है, अगर आप ऐसे पेशेंट हैं और आपको स्किन डिसीज़ भी है तो 100% आपको सल्फर फ़ायदा करेगी और 100% ही आपको एग्रावेशन भी होगा। मतलब जैसे ही आप सल्फर लेंगे तो आपकी बीमारी बढ़ जाएगी, और आपकी बीमारी बढ़ जाएगी तो सल्फर आप बंद कर देंगे और वहीं पर आपकी बीमारी फिर कभी ठीक नहीं होगी। तो करना क्या है दोस्तों? सल्फर आप 0/1 पोटेंसी में यूज़ करें। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है एग्रावेशन से बचने का। तो सल्फर अगर आप यूज़ करते हैं 0/1 पोटेंसी में तो पिक्चर आपको दिख ही रही है। ये बहुत छोटी छोटी गोलियों में आता है और इसको यूज़ करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। हालांकि इसका टफ तरीका भी है एक, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। तो सिंपल तरीका ये है कि आप एक 100 ml की खाली शीशी वहीं जिस होम्योपैथिक शॉप से ये सल्फर 0/1 लाए हैं उसी शॉप से एक 100 ml की खाली शीशी ले आइएगा। उस खाली शीशी में आप लगभग 90 ml पानी, वो भी हल्का गुनगुना साफ पानी भर दीजिए। उसमें लगभग 3 से 4 गोली सल्फर 0/1 डालिए और उसको 10 स्ट्रोक दीजिए। स्ट्रोक सिंपली आप ऐसे पकड़िए और इसे 10 बार ऐसे प्रॉपर उसे ठोकिए। बस इतना ही करना है, स्ट्रोक देना है। उसके बाद वो जो गोली है वो मिल जाएगी और उस पानी को आप पूरा पी लीजिए। सल्फर हमेशा सुबह लेना चाहिए। सुबह इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और अगर जैसे ही आप उठते हैं वैसे ही बिना ब्रश किए आप ये मेडिसिन लेंगे तो और अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो जस्ट आप उठें और सल्फर लें और इसे हर दिन एक बार, सल्फर 0/1 में हर दिन एक बार लें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके सभी सिम्टम्स, कॉन्स्टिट्यूशन सिम्टम्स, स्किन डिसीजेस, खासकर पेट की प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी, अस्थमा की प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी, एलर्जी भी ठीक हो जाएगी और सभी प्रॉब्लम्स आपकी ठीक हो जाएंगी। सल्फर इतनी इफेक्टिव मेडिसिन है। बस इसका एग्रावेशन होता है तो इसीलिए आप 0/1 में यूज़ कर लीजिए इसको। बाद में आपको पोटेंसी बढ़ाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है कि अगर आपके सिम्टम्स सही से मिल रहे हैं, लक्षण सही से मिल रहे हैं तो 0/1 आप लगभग 2-3 महीने तक लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम जितनी भी पुरानी हो सब ठीक हो जाएगी। दोस्तों ज़रूर इसे यूज़ करिएगा। आशा करता हूँ कि आपको सल्फर अच्छे से समझ में आ गई हो और ये थोड़ा सा नया तरीका मैंने बताया लेकिन इफ़ेक्टिव तरीका है। मैं अपने क्लिनिक में कई सालों से, लगभग 2-3 सालों से सल्फर 0/1 प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ और रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो ज़रूर इसे यूज़ करिए और सिम्टम्स मिले तो सिर्फ सल्फर ही यूज़ करिए, इसके साथ और कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सल्फर 0/1 ही बस आप यूज़ करिएगा, बहुत ज़्यादा मेडिसिन ऐड मत करिएगा। हो सकता है कि थोड़ा धीमा रिजल्ट मिले लेकिन रिजल्ट आपको परमानेंट मिलेगा और जड़ से प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन देगा तो उसको दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन देगा तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों नीचे एक शेयर के बटन दिएगा तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज ज़रूर करिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतने, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।